10 जनवरी साल की पहली एकादशी भगवान विष्णु को लगाएं इन 5 चीज़ों का भोग, दौड़ी चली आएंगी माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। साल की पहली पुत्रदा एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये 5 चीज़ों का भोग श्री हरि विष्णु को जरूर लगा देना। चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। दोस्तों, एकादशी हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व रखती है, क्योंकि एकादशी की यह तिथि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। आपको पता होगा कि प्रत्येक माह में 2 एकादशी और साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि साल 2025 की पहली एकादशी बेहद खास है और यह पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाएगी, जिसे पुत्रदा एकादशी या बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि पौष पुत्रदा एकादशी पर पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए बेहद फलदायी मानी गई है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत प्रत्येक साल में 2 बार रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर सच्चे मन से भगवान श्री हरि जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस व्रत को सही तरीके से रखने से परिवार के सभी सदस्य मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। यदि व्रत को विधि पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक रखा जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस बार 2025 की पौष मास की शुक्ल पक्ष की पहली एकादशी तिथि का व्रत उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। इसके अलावा 2025 की पुत्रदा एकादशी अत्यंत शुभ है, क्योंकि इस दिन पूरे दिन ब्रह्म योग का शुभ योग बन रहा है। शास्त्रों में इस शुभ योग में दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस योग में व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जातक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का साल की पहली एकादशी पर भगवान श्री विष्णु को भोग लगाने और भोग लगाने के बाद उस चीज का प्रसाद के रूप में सेवन करने से व्यक्ति के अन्न धन्य के भंडार भर जाते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है और जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन भूलकर भी साल की पहली एकादशी को नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि साल की पहली पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल की पहली एकादशी पर किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाना चाहिए। नंबर 1,
शकरकंद। जी हाँ दोस्तों, शकरकंद पुत्रदा एकादशी पर एक आदर्श सब्जी मानी जाती है, क्योंकि यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि यह सेहत के लिए भी बेहद लाभकारी होती है। इसे सेंधा नमक और घी में हल्का पकाकर तैयार किया जा सकता है। साथ ही शकरकंद को उबालकर या भूनकर भी खाया जा सकता है। इसके अलावा इसे मीठा और पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। अगर आपने पुत्रदा एकादशी पर व्रत रखा है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि व्रत के दौरान इसका सेवन करने से शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा शकरकंद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए प्रिय मानी जाती है, इसलिए इसे पूजा में अर्पित किया जाता है। इस सब्जी को भोग में अर्पित करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्रती को जीवन में शांति और संतोष मिलता है। नंबर 2, तिल का भोग। जी हाँ दोस्तों, साल की पहली पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को तिल का भोग अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि तिल को पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। ऐसे में इस दिन तिल के लड्डू, तिल की खीर या तिल गुड़ के बने व्यंजन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें, क्योंकि तिल के उपयोग से पूजा में पवित्रता बढ़ती है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक विशेष साधन है। साथ ही तिल का भोग लगाने से व्रती को पापों से मुक्ति मिलती है और संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 3, गुड़ का भोग। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। ऐसे में गुड़ से बने व्यंजन जैसे गुड़ की खीर, लड्डू या पंजीरी भगवान विष्णु को अर्पित करें, क्योंकि गुड़ को स्वास्थ्य और मिठास का प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान के भोग में शामिल करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही गुड़ का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं, जिससे जातक के रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और साधक को हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 4, दूध से बने व्यंजन। जी हाँ दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दूध और उससे बने व्यंजन अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि दूध को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान विष्णु के प्रिय भोगों में से एक माना जाता है। ऐसे में इस दिन दूध से बनी खीर, दूध में पके हुए मखाने या दूध से बनी हुई मिठाई जैसे रसगुल्ला या सौंदेश का भोग अर्पित किया जा सकता है। लेकिन इन व्यंजनों को बनाते समय शुद्धता और सात्विकता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही भोग लगाते समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मंत्रों उच्चारण करना चाहिए। यह माना जाता है कि दूध और दूध से बने भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्रती को उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 5, तुलसी दल। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बेहद ही पवित्र माना जाता है और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि भगवान श्री हरि को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी के दिन किसी भी भोग में तुलसी दल अर्पित करना आवश्यक होता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में तुलसी के बिना भगवान विष्णु को भोग अर्पित करना भोग पूर्ण नहीं माना जाता है। यदि आप खीर, मिठाई
या कोई अन्य सात्विक भोग अर्पित कर रहे हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। इसे भोग में रखने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। साथ ही तुलसी को शुद्ध जल से धोकर भोग में सम्मिलित करें और इसे आदर पूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित करें। यह भी ध्यान रखें कि तुलसी दल को नाखून से ना तोड़ें। इसे हाथ से तोड़ना शुभ माना जाता है और इसे एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 6, पंचामृत। दोस्तों, पंचामृत का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि पंचामृत 5 पवित्र सामग्रियों से बनाया जाता है, जैसे दूध, दही, घी, शहद और चीनी। यह मिश्रण शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। साथ ही पंचामृत तैयार करते समय इन सामग्रियों को शुद्ध बर्तनों में मिलाएं और भगवान के चरणों में अर्पित करें। इसके अलावा भगवान को पंचामृत अर्पित करते समय तुलसी का पत्ता डालना ना भूलें, क्योंकि इससे इसकी पवित्रता और भी बढ़ जाती है। फिर पंचामृत को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और इसे परिवार के सदस्यों के बीच वितरित करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 7, फल। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु को पुत्रदा एकादशी व्रत में फल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा में ताजे और शुभ फलों का उपयोग करना चाहिए। आपको पुत्रदा एकादशी पर केला, नारियल, अंगूर या अनार जैसे फलों का भोग अर्पित करें। इन फलों को साफ और शुद्ध जल से धोकर भगवान के चरणों में समर्पित करें। पूजा में फल अर्पित करने का मतलब यह है कि यह सात्विकता और पवित्रता को दर्शाता है। साथ ही व्रती को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और व्रत का पालन करने में मदद करता है। फलों को भगवान को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि फल खराब ना हो। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जिनका भोग पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को लगाना चाहिए और स्वयं भी इनका सेवन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किन चीजों का सेवन एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शिमला मिर्च। दोस्तों, शिमला मिर्च जैसी सब्जियां एकादशी के दिन नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये सब्जियां तामसिक होती हैं, क्योंकि इनका स्वाद तीव्र और उत्तेजक होता है, जो पूजा के समय शांति और संतुलन में विघ्न डालता है। इसके अलावा तीखा और मसालेदार भोजन मानसिक तनाव और अशांति का कारण बन सकता है और व्रती के उद्देश्य से मेल नहीं खाता। ऐसे में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सात्विक और शुद्ध भोजन होना चाहिए, जो मन और शरीर को शांति दे। नहीं तो आपको पूजा करने और व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा। नंबर 2, बेसन और तला हुआ भोजन। जी हाँ दोस्तों, बेसन से बनी तली हुई वस्तुएं जैसे पकौड़ी, कचौरी, साबूदाने की कचौरी पुत्रदा एकादशी के दिन नहीं खानी चाहिए। तली हुई चीजें और बेसन के व्यंजन तामसिक होते हैं और शरीर को उत्तेजना देने वाले होते हैं। ऐसे में तले हुए पदार्थों शारीरिक और मानसिक शांति को प्रभावित करते हैं और यह पूजा के उद्देश्यों के खिलाफ होते हैं। इसके अलावा तला हुआ भोजन शरीर को भारी बना सकता है, जो एकादशी के दिन साधना और ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं होता है। विशेष रूप से बेसन के लड्डू और पकौड़ी जैसे तले हुए व्यंजन तामसिक माने जाते हैं। इसलिए केवल हल्के, शुद्ध और सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर और मन दोनों को शांति मिले और पूजा के उद्देश्य में
कोई भी विघ्न ना आए, जिससे आपको पूजा करने और व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। नंबर 3, बैंगन का सेवन। जी हाँ दोस्तों, पुत्रदा एकादशी पर बैंगन खाना पूरी तरह से निषिद्ध माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि बैंगन तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी है जो शरीर और मन की शुद्धता को प्रभावित करती है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। साथ ही बैंगन के अंदर सूक्ष्म कीड़े होने की संभावना रहती है, जिससे यह अशुद्ध माना जाता है। साथ ही बैंगन का सेवन मन को चंचल बनाता है और एकाग्रता को भंग करता है। ऐसे में अगर आप व्रत नहीं भी रखा है तब भी अपने मन को शुद्धता बनाए रखने के लिए आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से इस दिन बैंगन का सेवन कर लेते हैं तो भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 4, करेले का सेवन। दोस्तों, करेला अपनी कड़वाहट के लिए जाना जाता है और शास्त्रों में कड़वी सब्जियों को तामसिक माना जाता है। साथ ही करेले की सब्जी शारीरिक और मानसिक असंतुलन का कारण बन सकती है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी के दौरान सात्विकता को बनाए रखने के लिए करेले की सब्जी से बचना चाहिए। इसके सेवन से मन और शरीर में अशांति उत्पन्न हो सकती है। अगर आप गलती से भी इसका सेवन कर लेते हैं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और साथ ही आपके जीवन और घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। प्याज और लहसुन वाली सब्जियां। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन प्याज और लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं का सेवन वर्जित माना जाता है। प्याज और लहसुन में तीव्र गंध और तामसिक गुण होते हैं जो मानसिक और आत्मिक शांति को बाधित करते हैं। मान्यता है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिससे इन्हें अशुभ माना जाता है। इसके अलावा ये पदार्थ मांसाहारी भोजन की तरह शरीर को उत्तेजित करने वाले होते हैं और पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा और व्रत के उद्देश्यों के साथ मेल नहीं खाते हैं। ऐसे में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केवल सात्विक और शुद्ध पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तभी आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तो दोस्तों, यह थी वो चीजें जिनका सेवन पुत्रदा एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि मकर संक्रांति के दिन से यानी कि 14 जनवरी 2025 से हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथा भी शुरू हो रही है, जिसके रोज एक अध्याय की वीडियो हम अपलोड करेंगे। यह वीडियो आप सुबह 5 बजे से देख सकते हैं। माघ मास महात्म्य का अध्याय सुनने से ही सभी तरह की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भगवान सूर्यदेव, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल पवित्र मार्ग को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लें ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।